हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है गणेश जांगिड। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस सेशन में हम 2 अगस्त की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज देखेंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो तेज सिविल के एप्लीकेशन पर और इसके अलावा तेज सिविल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की करंट अफेयर मैगजीन अवेलेबल है और जल्द ही जुलाई 2025 की करंट अफेयर मैगजीन भी आपके लिए जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लास्ट सेशन की जो न्यूज थी उनको वापस अपन जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आईसीजीएस अटल भारतीय तटरक्षक बल के लिए जीएसएल द्वारा छठा तेज गश्ती पोत यानी फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? गोवा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, क्या नाम है? अटल। नाम आपको ध्यान में रखना है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अटल जो है, ये क्या है? एक तेज गश्ती पोत या फास्ट पेट्रोल वेसल है। ये किसको सौंपा? तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, भारतीय तटरक्षक बल, उसको सौंप दिया है। ठीक है, और ये किसके तहत हुआ? तो मार्च 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय और जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसके बीच में 473 करोड़ का एक डील हुई थी। उस डील के अंतर्गत 8 जो है फास्ट पेट्रोल वेसल देने की जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अनुबंध हुआ था। ठीक है, और उसके अंतर्गत ये छठा है और 2 जो बाकी बच चुके हैं वो दिसंबर 2025 तक लॉन्च कर दिए जाएंगे। फिर हमने देखा कि संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है नियुक्त किया गया। किसे? संजय सिंघल। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हमने न्यूज देखी कि हरियाणा राजस्थान मिशन 27 जुलाई 2025 को लॉन्च। और मैंने बात की थी, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमने देखा था कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। हमने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। ठीक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया। और किससे प्रेरित है, किससे इंस्पायर्ड है? तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री की जो एक पेड़ मां के नाम अभियान है उससे ये प्रेरित है। फिर हमने देखा कि जो राजस्थान सरकार है इसने टारगेट रखा है कि अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ से भी अधिक जो पौधे हैं वो रोपने हैं। और मैंने आपको बताया था इस दौरान जो हरियाली तीज है, हरियाली तीज के दिन एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे जो है रोपे गए, जो कि एक रिकॉर्ड था। और इसमें भी अगर मैं बात करूं जिलों के हिसाब से, तो जयपुर जिले ने 2 दिन में 42,02,139 पौधे रोपकर एक राज्य रिकॉर्ड बनाया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये हमने देखा था। फिर नेक्स्ट न्यूज देखी कि भरत बी भाटिया को एपीटी के WRC प्रारंभिक समूह का उपाध्यक्ष और संपादकीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एपीटी क्या है? तो मैंने आपको बताया था, एशिया पैसिफिक में जो टेली कम्युनिटी है, टेली कम्युनिटिक्स यानी कि जो अपन मोबाइल फोन में दूर संचार वगैरह होता है ना, उससे रिलेटेड एक समूह है। उस समूह का जो एशिया पैसिफिक समूह है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और संपादकीय अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? तो भरत बी भाटिया। फिर हमने देखा कि जयपुर मैरियट होटल में चेटीनाड खाद्य महोत्सव का आयोजन हुआ। और चेटीनाड खाद्य महोत्सव क्या है? तो मैंने आपको बताया चेटीनाड क्या है, एक क्यूजिन है, एक डिश है। कहां की? तमिलनाडु की। तो ये थी कल की न्यूज। अब देखते हैं आज के सेशन की पहली जो न्यूज है, या मैं कहूं पहला जो एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू है कि हाल ही में इसरो के GSLV F-16 रॉकेट द्वारा निस्सार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। निस्सार एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो और निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया? Recently, ISRO's GSLV F-16 rocket successfully launched the NISAR satellite. NISAR is a joint Earth observation satellite developed in collab between ISRO and which space agency? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या यूरोपीय स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस, नासा या जाजा जो कि जापान अंतरिक्ष एजेंसी? क्या है आंसर? इसका आंसर है नासा। देखते हैं न्यूज को। ये आप देख सकते हो कि 30 जुलाई 2000
2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, जो कि निसार का पूरा नाम है, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखना आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उपग्रह को किसके माध्यम से लॉन्च किया? तो GSLV F-16 रॉकेट, नाम ध्यान में रखना कौन से रॉकेट से किया है और कहां से किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको जो है लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी क्या विशेषता थी इस लॉन्च की? तो ये GSLV का 18वां प्रक्षेपण था, 18वां लॉन्च था और भारत के एक स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण यानी कि अपर स्टेज का उपयोग करके 12वां प्रक्षेपण था। ठीक है, अगर कुछ मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसरो और नासा के बीच पहला संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन था ये, और 10 वर्षों के विकास में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का संयुक्त निवेश किया गया इस पर। और निसार विश्व का पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है जो एकल मंच यानी सिंगल प्लेटफॉर्म पर दोहरी आवृत्ति बैंड यानी डुअल फ्रीक्वेंसी बैंड के साथ संचालित होगा। ठीक है, सैटेलाइट्स में जो बैंड यूज होते हैं इसमें के 2 प्रकार के बैंड जो है L बैंड और S बैंड, इन दोनों का यूज किया जाएगा। अगर उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है इस मिशन का? उच्च रिजोल्यूशन यानी हाई रिजोल्यूशन में सभी मौसम में दिन और रात इमेजरी यानी कि इमेजेस प्रोवाइड करना। HD क्वालिटी में सभी मौसम में, फिर चाहे बरसात हो कुछ भी हो, दिन और रात कुछ भी हो, जो है इमेजेस हाई रिजोल्यूशन की प्रोवाइड करना। ठीक है, और इसमें तकनीक कौन सी यूज की है? तो स्वीप SAR। अगर आपसे पूछा जाए कि निसार में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है तो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या फिर मैं कहूं तो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का नाम है स्वीप SAR, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सिम्बेक एक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में आयोजित हुआ? सिम्बेक इज अ बायलैटरल मैरीटाइम exercise conducted between India and which of the following country? इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया? क्या है आंसर? इसका आंसर है सिंगापुर। न्यूज देखते हैं कि 30 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लिया, और ये हुआ कहां पर था? तो ये सिंगापुर में हुआ है। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भाई जो 32वां संस्करण 32वां एडिशन है वो कहां पर हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है कि 32वां जो एडिशन हुआ है वो सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, और ये किस प्रकार का है? तो ये समुद्री सहयोग है, ये भी ध्यान में रखना। और भारतीय नौसेना की ओर से कुछ अगर मैं बात करूं कि कौन से जहाज जो है पार्टिसिपेट किया था, तो INS सतपुड़ा, INS दिल्ली, INS किल्टन और INS शक्ति, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। और सिंगापुर की ओर से RSN विजिलेंट और RSN सुप्रीम थे। यह हालांकि नाम आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बताया है। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में एक और अभ्यास के बारे में देखा था, इंडिया और सिंगापुर के बारे में, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। क्या नाम था उस अभ्यास का? क्या नाम था? एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ये नाम भी ध्यान में रखना। ये कैसा था? तो ये मिलिट्री, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था इंडिया और सिंगापुर के बीच में। तो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र और एक्सरसाइज सिम्बेक्स दोनों किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और सिम्बेक्स की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में, 1994। अगला प्रश्न आपके लिए उन कंपनियों के पास रखे गए असंदिग्ध लाभांश और शेयरों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जुलाई 2025 में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ 100 डेज कैंपेन लॉन्च्ड बाय इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी इन जुलाई 2025 टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड शेयर हेल्ड बाय कंपनीज? निवेशक चेतना, सक्षम निवेशक, सुरक्षित दान या इन्वेस्टर अलर्ट अभियान? इसका आंसर है सक्षम निवेशक। आप देख सकते हो जुलाई 2025 में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPFA भी कहते हैं, इसके द्वारा सक्षम निवेशक नामक एक राष्ट्रव्यापी 100 दिवसीय अभियान को शुरू किया गया। कब शुरू किया? 28 जुलाई से, ये 6 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, और किसके द्वारा? तो अभी हमने बात की IEPFA,
इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शेयर धारकों को सशक्त बनाना, किसके द्वारा? कि कंपनियों द्वारा रखे गए असंदिग्ध लाभांश और शेयरों के बारे में जागरूकता पैदा करना। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड और शेयर्स होते हैं। अगर कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसके बदले उनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है, शेयर मिलते हैं। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि अगर उन शेयर को कोई क्लेम नहीं करता है, उन डिविडेंड्स को अगर कोई क्लेम नहीं करता है, तो वो डिविडेंड्स कंपनी के पास ही रह जाते हैं, है ना। तो वो उनके जो एक्चुअल ओनर्स के पास पहुंचाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्षम निवेशक नाम का ये जो अभियान है ये शुरू किया गया IEPFA द्वारा। अगला प्रश्न, जुलाई 2025 में भारत और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित 13वें संयुक्त रक्षा सहयोग समिति बैठक की अध्यक्षता किन दो अधिकारियों ने की, जिसमें दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई? Who chaired 13th Joint Defense Cooperation Committee meeting between India and UAE in July 2025, where both nations reaffirmed their commitment to enhance bilateral defense cooperation? राजनाथ सिंह, शेख मोहम्मद बिन जायद, राजेश कुमार सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम नासर एम अल अलावी, अजय कुमार और लेफ्टिनेंट जनरल फहद अल रकबानी, या एस जयशंकर और मेजर जनरल सालेम अल काबी? क्या नाम इसका? क्या है आंसर? आंसर है राजेश कुमार सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम नासर। न्यूज देखते हैं। ये आप देख सकते हो, जुलाई 2025 में भारत और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग यानी कि बैठक की, ठीक है। और इस बैठक, ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये बैठक कहां पर हुई? नई दिल्ली में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, न्यू दिल्ली में हुई है। और इसकी चेयरमैनशिप किसने की? को चेयर सह अध्यक्ष कौन कौन थे? तो राजेश कुमार सिंह जो कि भारत के रक्षा सचिव है, और इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम नासर एम अल अलावी जो कि रक्षा उप सचिव है UAE के। तो इन्होंने इसकी जो है सह अध्यक्षता की। मैं क्यों कह रहा हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसेंटली जो 2025 फरवरी में जो प्रीलिम्स हुआ है RS का, उस RS प्रीलिम्स में ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें कि पूछा गया था कि इस मीटिंग की, इस बैठक की जो है चेयरमैनशिप भारत की ओर से किसने की थी। और इस बार ये मीटिंग क्योंकि न्यू दिल्ली में हो रही है और पहली बार ये न्यू दिल्ली में हो रही है, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राजेश कुमार सिंह जो कि भारत के रक्षा सचिव है, इनके द्वारा इसकी जो है सह अध्यक्षता की गई, ठीक है। इसके अलावा जून 2025 में एक और न्यूज थी कि भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जॉइंट डिफेंस मीटिंग हुई थी, इंडिया और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। हालांकि वो हुई कहां थी? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुई थी। और उसकी भी जो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? राजेश कुमार सिंह ने ही किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और हस्ताक्षरकर्ताओं की बात करें कि किसने हस्ताक्षर किए, तो ये भी नाम आप ध्यान में रखना। हो सकता है आपसे अध्यक्षता के बारे में ना पूछ के ये पूछ ले कि हस्ताक्षरकर्ता कौन थे भारत की ओर से, तो कौन है? DG परमेश शिवमणि, ठीक है, जो कि महानिदेशक है भारतीय तटरक्षा बल के, इंडियन कोस्ट गार्ड के, परमेश शिवमणि। इन्होंने जो है भारत की ओर से सिग्नेटरी ये थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजे गए हड़प्पा स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली डिस्कवर्ड हड़प्पा साइट्स। राताड़ीरी डेरी, रटाड़ी या फिर इसे क्या कहते हैं? रटाड़ियारी डेरी की खोज बाड़मेर जिले में की गई। दिलीप कुमार सैनी राजस्थान विश्वविद्यालय के शोधार्थी इस खोज में शामिल शोधकर्ताओं में से एक थे। क्या है आंसर? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो? क्या है आंसर? इसका आंसर है केवल दो। आप देख सकते हो 30 जुलाई 2025 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI ने राजस्थान के गहरे थार मरुस्थल डीप थार डेजर्ट में पहली पुष्ट हड़प्पा बस्ती यानी कि कंफर्म्ड हड़प्पन साइट की खोज की सूचना दी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात क्षेत्रों का पहला दर्ज स्थल में से पूरे महत्वपूर्ण विस्तार को चिन्हित करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो है थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल में सिंधु घाटी सभ्यता का एक पहला जो है सिटी है या स्थल है जो खोजा गया है। क्या नाम है? रातड़ीरी डेरी,
इसे किसी भी तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है, रातडीरी डेयरी या राताडीरी डेयरी। तो आपको नाम याद रखना है, राताडीरी डेयरी या रातडीरी डेयरी। कहां से मिला? तो रामगढ़ तहसील जैसलमेर से, ठीक है, जो कि जैसलमेर से 60 किलोमीटर पश्चिम की ओर। और भारत और पाकिस्तान सीमा पर जो गांव है सादे वाला, उससे जो है 17 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये कहां पर है? जैसलमेर में। नाम क्या है? राताडीरी डेयरी या रातडीरी डेयरी। शोधकर्ता क्या कौन कौन थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिलीप कुमार सैनी, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के शोध विद्वान है। पार्थ जगनी या प्रोफेसर जीव सिंह खरकवाल, डॉक्टर तमेख पवार, डॉक्टर रविंद्र देवड़ा, प्रदीप कुमार गर्ग, चतर सिंह जाम रामगढ़। तो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनमें से कोई भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसकी बात करें, ये उत्तरी राजस्थान और गुजरात के बीच थार क्षेत्र में खोजा गया पहला हड़प्पा पुरातात्विक स्थल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पहला ऐसा स्थल है जो कि थार डेजर्ट में हड़प्पा से रिलेटेड खोजा गया है। यह हड़प्पा सभ्यता के मरुस्थल विस्तार का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है। इस खोज से पहले 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लुइगी पियो टेसिटोरी द्वारा खोजा गया पीलीबंगा, जो कि उत्तरी राजस्थान में राज्य का एकमात्र प्रमुख हड़प्पा स्थल था, ठीक है। उजागर बस्ती की बात करें तो लगभग 50 × 50 मीटर में फैली हुई, और इसे ग्रामीण हड़प्पा स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यानी कि 2600 बीसी टू 1900 बीसी अर्थात की परिपक्व हड़प्पा काल से संबंधित है ये, ठीक है। जो मैच्योर हड़प्पा पीरियड है उससे संबंधित है। इससे अगर कुछ आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर की बात करें कि क्या क्या मिले हैं, तो उत्खनन में एक लाल स्लिप्ट और मानक हड़प्पा मिट्टी के बर्तन जैसे कि कटोरे यानी बाउल्स, कप्स, घड़े यानी कि जार, छिद्रित बर्तन यानी कि परफोरेटेड वेसल्स के साथ साथ तिकोने, गोल और इडली शैली के डिस्क के आकार के टेराकोटा केक मिले हैं, ठीक है। और एक भट्टी संरचना जिसमें केंद्रीय समर्थन स्तंभ यानी सेंट्रल सपोर्ट कॉलम और आसपास की कील आकार की ईंटें यानी कि वेज शेप्ड ब्रिक्स थी। और ये निर्माण गुजरात के कन्मेर और पाकिस्तान के मोहनजोदारो के भट्टों से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कौन से सभ्यता का है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का है, ठीक है। कौन से क्या क्या चीजें मिली है, हमने देखा कि भट्टी मिली है, कि कुछ छिद्रित बर्तन मिले हैं, घड़े मिले हैं, कटोरे और कप मिले हैं, ठीक है। कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ से चर्ट ब्लेड मिली है, जो कि पत्थर से बनी हुई है, जो कि 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी है। पत्थर के पीसने या कूटने के उपकरण मिले हैं, ग्राइंडिंग पाउंडिंग टूल्स, शंख, मिट्टी और टेराकोटा की चूड़ियां भी मिली है, और एक भट्टी या भट्टी के फर्श भी मिले हैं। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से आर्टिफैक्ट मिले हैं। आपसे एग्जाम में इन आर्टिफैक्ट्स का नाम पूछा जा सकता है, शोधकर्ता का नाम पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये स्थल मिला है ये स्थल कहां पर है। तो ये न्यूज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमें जो है मोटिवेशन मिले। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।